हाय बच्चों, हाउ कैसे हो आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, देखो बच्चों, चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। तो हेलो का मतलब होता है हेलोजन। हेलोजन ग्रुप 17 एलिमेंट्स को कहते हैं, इसको एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, हेलोजन में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टैटिन आता है, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है। तो हम 4 हेलोजन के बारे में पढ़ेंगे और चारों हेलोजन कौन कौन से होते हैं बच्चों? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ग्रुप 17 एलिमेंट्स को हेलोजन कहते हैं और इसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हेलो का मतलब आप लोग को समझ में आ गया, हेलोजन होता है। एल्केन का मतलब समझ लेते हैं। एल्केन एक हाइड्रोकार्बन होता है। एल्केन एक हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, उसे हाइड्रोकार्बन, उसे एल्केन कहते हैं। ठीक है, और जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है उसे एल्कीन कहते हैं, और जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे एल्काइन कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों क्या है बच्चों? ये हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन नाम से आपको पता चला होगा, हाइड्रोकार्बन वे यौगिक होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, ऐसे यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। मतलब जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, और जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। बच्चों, हमको पढ़ना है एल्केन, है ना। हेलोजन का मतलब, हेलोजन एक्स हो गया, हेलो का मतलब हेलोजन हो गया। एल्केन, एल्केन में जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है तो उसे एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केन। ठीक है, एल्क एन। जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है तो उसे एल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एल्कीन कहते हैं। और जब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसे एल्काइन कहते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, तो यही एल्केन है जो हेलोजन के साथ जुड़ा है, तो इसे हेलो एल्केन कहते हैं, है ना। एल्केन का फार्मूला, जनरल फार्मूला होता है बच्चों CnH2n+2। ठीक है, एल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। ठीक है, तो इसका मतलब जहां भी कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड होगा वहां एल्केन होगा। ठीक है, अब देखो, इस यहां पे हम ये भी देख लेते हैं संकरण। जब कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है तो वहां पर sp3 का संकरण होता है। ठीक है, कौन सा संकरण होता है? sp3 का संकरण होता है। और जब कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है बच्चों, तो वहां पे sp2 का संकरण होता है। एकदम बेसिक चीज आप केमिस्ट्री का समझ रहे हो। और जब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वहां पर sp का संकरण होता है। ठीक है, तो ये हो गया एल्केन। तो आपको समझ में आ गया कि जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा तो वहां पे sp3 का संकरण होगा। जब कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा तो वहां पर sp2 का संकरण होगा। जहां पर कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां पर sp का संकरण होगा। ठीक है, तो ये हो गई बेसिक चीजें। एल्क का मतलब होता है बच्चों नंबर ऑफ कार्बन, और आप जानते हो अगर 1 कार्बन होता है तो उसे मेथ कहते हैं, 2 कार्बन होता है तो उसे एथ कहते हैं, 3 कार्बन होता है उसे प्रोप कहते हैं, 4 कार्बन होता है उसे ब्यूट कहते हैं। आपको पता है, क्लास 10 में हमने पढ़ा हुआ है, क्लास 11 में भी आईपीएससी आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो एन है ना। अब देखो, हेलो एल्केन का जनरल फार्मूला क्या हो, या हेलो एल्केन क्या होता है? जब एल्केन से हेलोजन के द्वारा हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया जाए, उस जो यौगिक बनता है उस यौगिक को हेलो एल्केन कहते हैं। तो आप कहोगे हेलो एल्केन वे यौगिक होते हैं जो एल्केन में से हाइड्रोजन को हेलोजन के द्वारा विस्थापित करने पर बनता है, उसे हेलो एल्केन कहते हैं। तो एक चीज और आ रहा है, हेलो एरिन। हेलो का मतलब समझ रहे हो आप, हेलोजन होता है। एरिन का मतलब एरोमेटिक कंपाउंड, जैसे बेंजीन हो गया। तो बेंजीन क्या होता है? बेंजीन का फार्मूला C6H5। तो बेंजीन से 1 हाइड्रोजन या 2 हाइड्रोजन को हटा के या 3 हाइड्रोजन को हटा के अगर हम हेलोजन लगा देते हैं तो जो यौगिक बनता है उसे हेलो एरिन कहते हैं।
तो बच्चों आपको दोनों का मीनिंग समझ में आ गया। एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो एक हेलोजन लगाएंगे, अगर एल्केन से दो हाइड्रोजन को हटाएंगे तो दो हेलोजन लगाएंगे, है ना। तीन हाइड्रोजन को हटाएंगे तो तीन हेलोजन हटाएंगे लगाएंगे। वैसे ही हेलोएरिन में भी होता है, एरोमेटिक बेंजीन के ऊपर एरिन, एरिन मतलब एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन होता है, उसी के डेरिवेटिव सब होते हैं। तो अगर बेंजीन से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो एक हेलोजन लगाएंगे, दो हाइड्रोजन को हटाएंगे दो हेलोजन लगाएंगे, ठीक है, उसे हेलोएरिन कहते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। देखो फार्मूला जैसे एल्केन, एन मतलब एथेन, अगर मैं कहूँ एथेन का फार्मूला क्या होगा, तो एथेन का फार्मूला होता है बच्चों C2, जितना कार्बन होता है उसका डबल का 2 प्लस कर देते हैं, 2 है ना, तो 2 2 जब 4, 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, C2H6। तो ये क्या है, ये एल्केन है। अगर अब इसमें से एक हाइड्रोजन हम हटा दे रहे हैं, 6 है तो 5 कर दे रहे हैं, तो अगर यहाँ हम 5 कर दिए और यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, हेलोजन। हेलोजन में फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया, एथिल हैलाइड। मतलब यहाँ पे मान लो अगर हेलोजन हम लगा दे रहे हैं Cl, तो बच्चों ये क्या होगा, एथिल क्लोराइड, या इसी को हेलो एल्केन के टर्म में कहेंगे क्लोरो एथेन। देखो हेलो का मतलब फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, एल्केन का मतलब एथेन, मेथेन, ब्यूटेन, पेंटेन, जितने नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे होंगे उसी के अकॉर्डिंग। देख लो जैसे CH CH3Cl, CH3Cl, तो यहाँ पे देखो एक कार्बन है तो हो जाएगा क्लोरोमेथेन, ठीक है। यहाँ पे अगर हम C3H7Br, तो बच्चों ये देखो हमारा हेलोजन है, तो ये हेलो मतलब ब्रोमो हो जाएगा। ब्रोमो कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। C4H9, मान लो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, C4H9, यहाँ पे हमने ले लिया आयोडीन, तो ये हो जाएगा आयोडो ब्यूटेन। तो ये हमारा है हेलो एल्केन का एग्जाम्पल। हेलोएरिन का देख लो, बेंजीन का फार्मूला होता है बच्चों C6H5, C6H6, ठीक है। ये बेंजीन के सारे कोनों पर हाइड्रोजन लगे हुए हैं, हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है। अगर हाइड्रोजन को हटा के हमने हेलोजन लगा दिया, मान लो यहाँ से हाइड्रोजन हटा दिया हमने, क्लोरीन लगा दिया, तो ये बच्चों बन गया हेलोएरिन, हेलोएरिन। तो ये हेलो एल्केन है और ये हेलोएरिन है। बेंजीन से हाइड्रोजन को विस्थापित करके हेलोजन अगर जुड़ जाए तो उस यौगिक को हेलोएरिन कहते हैं। अगर एल्केन से ये हाइड्रोजन को हटाकर हेलोजन जुड़ जाए, हाइड्रोजन को हटा के हेलोजन जुड़ जाए, उसे हेलो एल्केन कहते हैं, ठीक है। अब देखो सामान्य सूत्र क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है बच्चों CnH2n+1x, ठीक है। ये होता है, देखो ये हो गया एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाया गया है और एक हेलोजन लगाया गया है, तो इसे हम हेलो एल्केन कहेंगे, या इसी को R कहते हैं। ये हमारा क्या होता है, एल्किल ग्रुप होता है बच्चों, R। एल्किल ग्रुप को R से रिप्रेजेंट किया जाता है, RX, ठीक है, RX। R का मतलब क्या होता है, अगर ये एक एल्किल समूह है, क्या है R, क्या है R एल्किल समूह है, R क्या है, एल्किल समूह है। मतलब कि जितने कार्बन होंगे उसका डबल करेंगे और डबल में एक प्लस करेंगे तो हमारा एल्किल बन जाता है। जैसे मैं आपसे कहूँ मेथिल, मेथ का मतलब बच्चों कितने कार्बन, एक कार्बन, मेथ का डबल करो 2 होगा, 2 में एक प्लस करो 3 होगा, तो एक कार्बन 3 हाइड्रोजन CH3, ये तो हमने R कर दिया। X कोई फ्लोरीन लगा दो, ये हो गया मेथिल फ्लोराइड, ठीक है। एथिल का फार्मूला क्या होगा, एथिल, लास्ट में इल आ रहा है ना। एथ का मतलब कितने कार्बन, 2 कार्बन, एथ का मतलब 2 कार्बन, 2 का डबल करेंगे और डबल में एक प्लस करेंगे, तो C2H5Cl, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। ये सारे कॉमन नेम है हेलो एल्केन के, ठीक है। अगर मैं कहूँ प्रोपिल, इल आ रहा है तो 3 कार्बन, 3 का डबल करेंगे 6, 6 में एक प्लस करेंगे 7, C3H7, C3H7Br। तो आप कोई भी एल्किल समूह आप बना सकते हो। फार्मूला क्या होता है, CnH2n+1, इसको R से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जब एल्किल में X जोड़ देंगे, हेलोजन जोड़ देंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जोड़ देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, एल्किल हैलाइड बन जाएगा या हेलो एल्केन बन जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गए बच्चों, आपको आई होप समझ में आ गया होगा।
अब हम लोग पढ़ेंगे हैलोएल्केन के वर्गीकरण, हैलोएल्केन का वर्गीकरण। ठीक है, हैलोएल्केन का वर्गीकरण, हैलोएल्केन का वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब क्या होता है? अलग अलग करना, डिवाइड करना किसी के बेस पे। जैसे आपकी स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, है ना, उनका वर्गीकरण किया, उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। क्लास 9 वालों को अलग क्लास में, है ना, 9th वाले जितने बच्चे उनको इस बेस पे, 9th के बेस पे उनको अलग किया जाता है, 10th के बच्चों को 10th के बेस पे अलग किया जाता है। वैसे ही हैलोएल्केन कितने प्रकार के होते हैं, ये हम हैलोएल्केन के वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो पहले हम हैलोएल्केन के वर्गीकरण पढ़ते हैं कार्बन की संख्या के आधार पर, हैलोजन की संख्या के आधार पर हैलोएल्केन का वर्गीकरण। ठीक है, ये है हैलोजन की संख्या के आधार पर। ठीक है, हैलोजन की संख्या के आधार पर बच्चों। ठीक, हैलोजन अगर किसी भी हैलोएल्केन में एक हैलोजन हुआ तो एक का मतलब होता है मोनो। एक अगर केमिस्ट्री में बच्चों अगर एक होता है तो उसे मोनो कहते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, तो आप लिखते हो CO, एक ऑक्साइड मोनोऑक्साइड कहते हो। ठीक है, दो ऑक्साइड होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कहते हो, है ना। वैसे जब एक होता है, एक हैलोजन होगा तो उसे मोनो हैलोएल्केन कहेंगे या मोनो एल्किल हैलाइड कहेंगे। ठीक है, अगर दो हैलोजन होगा उसे डाई हैलोएल्केन कहेंगे या डाई एल्किल हैलाइड कहेंगे। ठीक है, अगर 3 होगा तो ट्राई एल्किल हैलाइड कहेंगे। 3 से ज्यादा हो गए टेट्रा, है ना, पेंटा, तो उससे ज्यादा हम पॉलीहैलाइड्स कहते हैं, है ना। तो एक हो गए तो उसे क्या कहेंगे? मोनो हैलोएल्केन। अगर एक हैलोजन हुआ तो मोनो हैलोएल्केन। ठीक है, मोनो का मतलब क्या है? एक हैलोजन होगा, जैसे CH3Cl, C2H5 Br, CH3 CH2 CH2 Cl। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे क्या है? एक हैलोजन, एक हैलोजन, एक हैलोजन। तो ये क्या है बच्चों? मोनो हैलोएल्केन है। कौन सा हैलोएल्केन है? मोनो हैलोएल्केन। क्योंकि आप देख रहे हो कितने हैलोजन है, सब में एक एक हैलोजन है। ठीक है, तो ये मोनो हैलोएल्केन है। इसके बाद हम पढ़ेंगे डाई हैलोएल्केन, डाई हैलोएल्केन। डाई हैलोएल्केन जैसे एग्जांपल देख लो, CH3 CH CH2 CH, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl। ठीक है, ये हो गया। दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हो, CH3 CHCl CH CH3। ठीक है, ये हो गया। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो इस हैलोएल्केन में कितने हैलोजन लगे हैं, तो बच्चों एक हैलोजन यहाँ लगा हुआ है और एक हैलोजन यहाँ लगा हुआ है। तो ये दोनों क्या है? यहाँ पे दो हैलोजन है तो ये डाई हैलोएल्केन है, और यहाँ पे या डाई हैलाइड्स है। ठीक है, यहाँ पे भी दो हैलोजन है तो ये डाई हैलाइड्स है ना, डाई एल्किल हैलाइड्स है या डाई हैलोएल्केन है। और सेम हैलोजन लगे हुए हैं। और एक चीज और देख लो, CH3 CH Br CH Cl CH3। यहाँ पे भी देखो एक हैलोजन, दो हैलोजन। ठीक है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। तो ये भी डाई एल्किल हैलाइड्स है, डाई हैलाइड्स है ना। तो अब डाई एल्किल हैलाइड्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जब एक ही प्रकार के हैलोजन एक ही कार्बन से जुड़े हों तो उसे कहते हैं जेमिनल। उसे क्या कहेंगे? जेमिनल एल्किल हैलाइड। बहुत काम की चीज है बच्चों, जेमिनल एल्किल हैलाइड। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हो एक ही कार्बन से दोनों लगे हुए हैं और दोनों क्लोरीन। यहाँ पे देखो एक दूसरे के पड़ोसी कार्बन से अगर दो हैलोजन जुड़े होते हैं तो देखो इस कार्बन का पड़ोसी कौन है? ये है। तो ये दोनों पड़ोसी कार्बन से जुड़े हैं
और दो हेलोजन है, दोनों एक ही प्रकार के हैं, तो ऐसे हेलोजन को, ऐसे एल्किल हैलाइड को कहते हैं विसिनल विसिनल एल्किल हैलाइड या विसिनल डाई हैलाइड्स। क्या कहेंगे? विसिनल डाई हैलाइड्स, विसिनल डाइहेलाइड्स। ठीक है, ये भी डाइहेलाइड्स है, ये ना तो विसिनल है ना तो जिमिनल है, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग प्रकार के हेलोजन है। तो विसिनल और जिमिनल केवल जब दोनों हेलोजन कैसे हो, सेम प्रकार के हो, एक ही प्रकार के हो, तो वहां पे विसिनल होते हैं और जिमिनल होते हैं। अब जिमिनल कब होगा? जब एक ही कार्बन से दोनों हेलोजन जुड़े हो तो वो होता है जिमिनल। और जब दोनों कार्बन से दो दो एडजेसेंट कार्बन से, दो पड़ोसी कार्बन से अगर दोनों हेलोजन जुड़े हैं तो उसे कहते हैं विसिनल। ठीक है, विसिनल जिमिनल आपका क्लियर हो गया होगा। ये हो गया डाइहेलाइड्स। बाकी आप देख लो पॉलीहेलाइड्स। पॉलीहेलाइड्स का मतलब, पॉलीहेलाइड्स या पॉलीहेलोएल्केन, इसको पॉलीहेलाइड्स भी कह सकते हैं, डाइहेलोएल्केन भी कह सकते हैं, डाइहेलाइड्स भी कह सकते हैं, है ना, दोनों सही है आपका। पॉलीहेलोएल्केन, जैसे एग्जांपल देख लो CH3 CH Cl Cl CH CH3। ठीक है, ये देखो एक हेलोएल्केन है, और ये हेलोएल्केन में कितने हेलोजन है? 3 है, तो ये आपका ट्राईहेलाइड्स है या पॉलीहेलोएल्केन है। आप कह सकते हो, पॉली भी कह सकते हो, दो से ज्यादा हो गया तो पॉली हो गया, है ना। पॉली मतलब ट्राई, पॉली में कौन सा? ट्राई एल्किल हैलाइड या ट्राईहेलाइड्स या ट्राईहेलोएल्केन। ठीक है, इसमें ना तो विसिनल होता है ना तो जिमिनल होता है, ये केवल डाइहेलाइड्स में होता है, जिमिनल और विसिनल दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। विसिनल कब होगा? जब दोनों हेलोजन दो पड़ोसी कार्बन से जुड़े हो। ठीक है, जैसे डाइहेलाइड्स तो CH3 CH Cl यहाँ हो, CH2 Cl यहाँ हो, तो देखो बच्चों ये डाइहेलाइड्स है लेकिन विसिनल नहीं है, ना तो जिमिनल है। विसिनल कब होता है? जब ये हेलोजन यहाँ होता या यहाँ होता। तो विसिनल कब होगा? जब दोनों पड़ोसी कार्बन से हेलोजन जुड़े हो, तो ऐसे हैलाइड्स को डाइहेलाइड्स कहेंगे। डाइहेलाइड दो प्रकार के होते हैं, विसिनल और जिमिनल। बाकी अगर दो से ज्यादा हुए तो पॉलीहेलाइड्स में आ जाते हैं, वो टेट्रा हो सकते हैं, पेंटा हो सकते हैं, ट्राई हो सकते हैं, है ना। तो ये हो गया किसके बेस पे? हेलोजन की संख्या के बेस पे बच्चों। अब हम पढ़ेंगे, हेलोजन की संख्या के आधार पर हमने देख लिया, अब हम कार्बन और हेलोजन के बंध के आधार पर देखेंगे, या संकरण के आधार पर, संकरण के आधार पर, संकरण के आधार पर हेलोएल्केन का वर्गीकरण। ठीक है, देखो बच्चों आपको मैंने बताया है कि जब कार्बन और कार्बन के बीच क्या होता है? एकल बंध होता है, तो वहां पर sp3 का संकरण होता है। और जब कार्बन और कार्बन के बीच डबल बंध, द्विबंध होता है, तो वहां पर sp2 का संकरण होता है। और जहां पर कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बंध होता है, वहां पे sp संकरण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हेलोजन और कार्बन के बीच का बंध है, तो यहाँ पर और कार्बन के बीच, यहाँ पर अगर मैं पूछूं कौन सा संकरण हो रहा है तो आप कहोगे sp3। इस कार्बन सेकंड वाले पे कौन सा हो रहा है? क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच क्या है? सिंगल बॉन्ड है, sp3 है। ठीक है, मान लो यहीं पे डबल हो रहा है तो हम कहते हैं sp2 हो रहा है। ठीक, तो आप ये समझ लो कि जब हेलोजन कार्बन से जुड़ा हो और ये कार्बन उस कार्बन पे जुड़ा हो जिसपे डबल बॉन्ड हो, द्विबंध हो, है ना। ठीक है, उसके आगे हम नहीं देखेंगे, हम केवल देखेंगे हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस पर कौन सा संकरण हो रहा है, और वो कार्बन किस कार्बन से जुड़ा है उस पर कौन सा संकरण हो रहा है। ठीक है, तो ये अगर हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा है तो इस कार्बन और कार्बन के बीच क्या है? एकल बंध है, तो यहाँ पे sp3 का संकरण हो रहा है। और ये कार्बन उस कार्बन से जुड़ा है जहां पर sp2 का संकरण हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे एल्किल हैलाइड्स को एलाइलिक हैलाइड्स कहते हैं। क्या कहेंगे? एलाइलिक हैलाइड्स कहेंगे। ठीक है, एलाइलिक हैलाइड्स, देखो एग्जांपल आप समझ लो,
जैसे ब्रोमीन है ना, ब्रोमीन यहाँ पे CH2 C और यहाँ पे CH है, डबल बॉन्ड CH CH3 या CH2, इसकी इधर आपसे कोई मतलब नहीं है, आपको नहीं देखना है। तो यहाँ पे देखो ये ब्रोमीन है, ये हेलोजन है, ये इस कार्बन से जुड़ा है, तो बच्चों इस कार्बन पर, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच कौन सा संकरण हो रहा है, sp3 का हो रहा है, ठीक है। और इस कार्बन के बीच देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो कौन सा संकरण हो रहा है, sp2 हो रहा है। तो ये देखो कंडीशन फुलफिल हो रही है ना, कि हेलोजन जिस कार्बन पर जुड़ा हो उस कार्बन पर sp3 का संकरण होता हो, और वो कार्बन उस कार्बन से जुड़ा हो जिस पर sp2 का संकरण होता है। तो ऐसे हैलाइड्स को क्या कहेंगे, एलाइलिक हैलाइड्स कहेंगे, ठीक है। दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हो, CH3 CH2 Cl CH डबल बॉन्ड, या इसका एक तो हो गया, ठीक है। यहाँ पे Cl हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो ये देखो हेलोजन है, ये हेलोजन है, ये हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा है, यहाँ पे कार्बन है, और ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है, तो इस कार्बन पे कौन सा है, डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे कौन सा संकरण हो रहा है, sp3 का हो रहा है, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच क्या है, एकल बंध है, तो यहाँ पे sp3 का संकरण हो रहा है। और इस कार्बन के भी, और ये कार्बन किससे जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है, इस पर कौन सा संकरण हो रहा है, sp2 हो रहा है। ये भी किसका एग्जाम्पल है, और बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, खासकर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप देखो ये हेलोजन किससे जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है, तो इस और इस कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बंध है, तो मतलब इस कार्बन पर sp3 का संकरण हो रहा है, और ये कार्बन और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो रहा है, तो यहाँ पर sp2 का संकरण हो रहा है। तो ये क्या है, एलाइलिक हैलाइड्स है, ठीक है। दूसरा देखेंगे, विनाइलिक होता है जब हेलोजन उस कार्बन से जुड़ा हो जिस कार्बन पर sp2 का संकरण होता हो, sp2 का संकरण होता हो, ठीक है। तो ऐसे एल्किल हैलाइड्स को क्या कहेंगे, विनाइलिक विनाइलिक हैलाइड्स कहेंगे बच्चों, क्या कहेंगे, विनाइलिक हैलाइड्स, ठीक है। एग्जांपल देखिए, एक्स या हेलोजन का मतलब यहाँ कोई भी हेलोजन ले सकते हैं, हेलोजन तो जानते हो आप लोग, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सी, और इस पर sp2 का संकरण होना चाहिए, तो sp2 का संकरण का मतलब क्या हो, डबल बॉन्ड, द्विबंध होता है, इसके इधर हमसे नहीं मतलब है, चाहे द्विबंध हो चाहे त्रिबंध हो, है ना। हमको देखना है हेलोजन जिस कार्बन जुड़ा है वो कार्बन पे अगर sp2 का संकरण हो रहा है ना, तो उसे हम कहेंगे विनाइलिक हैलाइड्स कहेंगे, ठीक है। ऐसे हैलाइड्स को क्या कहेंगे, विनाइलिक हैलाइड्स। यहाँ पे देखो हेलोजन उस कार्बन जुड़ा है जिस पर sp2 का संकरण हो रहा है ना, तो ऐसे हैलाइड्स को क्या कहेंगे, विनाइलिक हैलाइड्स कहेंगे, ठीक है। और इसको देख लो आप, ये देखो, ये हेलोजन डायरेक्ट इस कार्बन जुड़ा है, और इस कार्बन पर कौन सा संकरण हो रहा है, sp2 का हो रहा है, तो ये क्या है आपका, विनाइलिक हैलाइड्स, ठीक। तो ये हो गया एल्किल हैलाइड्स। हेलोएरिन का मतलब मैंने आपको बताया, जब हेलोएरिन है ना, हेलोएरिन भी दो प्रकार के होता है, संकरण के बेस पे दो प्रकार का होता है, बेंजाइलिक और एरिल। क्या होता है, बेंजाइलिक, जब बेंजीन, आप समझ रहे हो, बेंजीन का फार्मूला C6H6, ये स्ट्रक्चर होता है। तो हेलोजन जब इससे डायरेक्ट ना जुड़ा हो, किसी कार्बन से जुड़ा हो, किससे जुड़ा हो, कार्बन से, और वो कार्बन क्या हो, बेंजीन से जुड़ा हो, ठीक है। देखो ये क्या है बच्चों, हेलोजन है, ये हेलोजन उस कार्बन से जुड़ा है जो कार्बन किससे जुड़ा है, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो या तो आप कह सकते हो यहाँ पर कौन सा संकरण हो रहा है, sp3 का संकरण हो रहा है, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बंध है, sp3। और यहाँ पे देखो बेंजीन के हर कार्बन पे, आपको पता होना चाहिए, बेंजीन के हर कार्बन पर sp2 का संकरण होता है, तो ये कार्बन पर sp3 का संकरण हो रहा है और इस कार्बन पर sp2 का हो रहा है। तो ऐसे एल्किल हैलाइड्स को क्या कहेंगे, बेंजाइलिक, बेंजाइलिक हैलाइड्स, बेंजाइलिक हैलाइड। इसका एग्जांपल देख लो आप, BrCH2, ये देखो,
ये देखो हेलोजन किससे जुड़ा है, इस कार्बन जुड़ा है और ये कार्बन डायरेक्टली बेंजीन जुड़ा है, इसे बेंजाइलिक हैलाइड कहेंगे। दूसरा आप देख लो, दूसरा प्रकार का, जब हेलोजन डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हो उसे कहते हैं एरिल हैलाइड कहते हैं या हेलो एरिन कहते हैं बच्चों। तो जो हमारा ये हेलो एरिन है इसी को एरिल हैलाइड कहा जाता है, इसी को एरिल हैलाइड कहा जाता है। तो ये देख लो, जैसे जब भी हेलोजन बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा हो, ये इसी को क्लोरोबेंजीन आप कहते हो, और यही हमारा क्या है, एरिल हैलाइड्स। क्या है, एरिल एरिल हैलाइड। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेंजाइलिक क्या होता है, एलाइलिक क्या होता है, एरिल क्या होता है और विनाइलिक क्या होता है ना। तो ये संकरण के आधार पर हो गया एल्किल हैलाइड के प्रकार। अब देखेंगे बच्चों 1 डिग्री 2 डिग्री है ना, 3rd डिग्री एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक। तो आपको पता है 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, 2 डिग्री कार्बन क्या होता है, 3rd डिग्री कार्बन क्या होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। CH3 CH2 CH2 CH3, ये एक हाइड्रोकार्बन है, अभी ये हेलोल्केन नहीं है। हेलोल्केन कब होगा, जब इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा के एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, या 2 हाइड्रोजन हटा के 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो देखो 1 डिग्री कार्बन कौन सा कार्बन होता है, 1 डिग्री कार्बन वो कार्बन होता है जो केवल एक कार्बन जुड़ा है। तो बच्चों आप देखो ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़ा है, एक कार्बन जुड़ा है, तो ये है 1 डिग्री। ठीक है और ये कार्बन देखो, ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा है, इस कार्बन को एक इधर जुड़ा है एक इधर जुड़ा है, तो ये है 2 डिग्री। ये कार्बन देखो, ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है और एक उधर, ये भी 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। अब डिग्री के आधार पर 1 डिग्री 2 डिग्री। 3rd डिग्री क्या होता है, CH3 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 और CH2 CH3, कुछ भी है ना। तो ये तो आपको पता हो गया 1 डिग्री कार्बन है। ये कार्बन देखो, एक कार्बन दो कार्बन जुड़ा, डायरेक्टली किससे जुड़ा है, ये देखो, ये एक कार्बन और 2 कार्बन, केवल 2 कार्बन जुड़ा है, ये 2 डिग्री है। और ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा है, अगर इसकी हम बात करेंगे है ना, तो ये हमारा 3rd डिग्री का 1 2 3, जो कितने कार्बन जुड़ा हो, 3 कार्बन जुड़ा हो, या तो आप ऐसे लिख सकते हो CH3 CH है ना। तो इस कार्बन की बात करेंगे, इस कार्बन की, तो देखो ये कार्बन, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो ये 3rd डिग्री है और ये 1 डिग्री है। ठीक है, तो जब एक कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हो, 3 कार्बन जुड़ा हो, उसे 3rd डिग्री कहते हैं। और जब एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हो, 2 कार्बन जुड़ा हो, उसे 2 डिग्री कहते हैं। और जब एक कार्बन, केवल एक कार्बन जुड़ा हो, उसे 1 डिग्री कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया डिग्री, आप समझ गए। अब डिग्री के आधार पर हम बताएंगे प्राथमिक एल्किल हैलाइड क्या होता है, द्वितीयक एल्किल हैलाइड क्या होता है और तृतीयक एल्किल हैलाइड क्या होता है। प्राथमिक एल्किल हैलाइड, प्राइमरी एल्किल हैलाइड से इंग्लिश में कहते हैं, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। द्वितीयक एल्किल हैलाइड, और एक हो जाएगा तृतीयक, उसके बाद में यहाँ पे देखिए प्राथमिक एल्किल हैलाइड CH3 CH2 CH2, यहाँ पे Cl लग गया। ठीक है, तो यहाँ पे चीज देखो, ये जो हेलोजन है, क्लोरीन क्या है, एक हेलोजन है, ये हेलोजन इस कार्बन जुड़ा है। तो आप बताओ ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा है, इधर किसी से नहीं जुड़ा, इधर केवल एक कार्बन जुड़ा है, तो ये है 1 डिग्री कार्बन। तो जब हेलोजन 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो उसे क्या कहते हैं, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं, या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक है, या प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहते हैं। हेलोजन इस कार्बन जुड़ा है, ये कार्बन केवल इस कार्बन जुड़ा है, तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। अगर यही हेलोजन इससे जुड़ जाए तो ये देखो सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है, सेकेंडरी कार्बन है, द्वितीय 2 डिग्री कार्बन है, तो इसको कहेंगे द्वितीयक एल्किल हैलाइड, CH3 CH Cl और CH3। तो ये देखो, ये हेलोजन किससे जुड़ा है, ये हेलोजन इस कार्बन जुड़ा है, और ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा है, 2 कार्बन। मान लो इसके आगे भी है तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली ये कितने कार्बन जुड़ा है,
ये एक कार्बन इससे और एक कार्बन इससे जुड़ा है। इससे तो जुड़ा नहीं, इससे तो ये जुड़ा है ना, लेकिन ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा है, इससे और इससे जुड़ा है। ये 2 कार्बन जुड़ा है तो ये 2 डिग्री हुआ, इसका मतलब ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है या द्वितीयक एल्किल हैलाइड है। तो आप समझ गए होंगे प्राथमिक एल्किल हैलाइड क्या होता है, द्वितीयक क्या होता है। तृतीयक की बात करेंगे, अगर हेलोजन 3rd डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसे तृतीयक एल्किल हैलाइड या 3rd डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं। तृतीयक एल्किल हैलाइड, ये हेलोजन है Ca, CH3, 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 ठीक है। अब देखो ये हेलोजन क्या है, ये हेलोजन ये हेलोजन देखो कितने कार्बन जुड़ा है, ये किस कार्बन जुड़ा है, इस कार्बन जुड़ा है। ये हेलोजन इस कार्बन जुड़ा है और ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा है, 3 कार्बन जुड़ा हुआ है। तो ये है 3rd डिग्री एल्किल हैलाइड, 3rd डिग्री एल्किल हैलाइड। इसका और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो CH3, C, CH3, CH2, CH3 और यहाँ पे Cl। तो देखो ये हेलोजन कहाँ जुड़ा है, ये हेलोजन Cl, ये हेलोजन इस कार्बन जुड़ा है और ये कार्बन एक इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो कौन सा डिग्री है, 3rd डिग्री कार्बन है। अगर हेलोजन 3rd डिग्री कार्बन से जुड़ा हो तो उसे कहते हैं तृतीयक एल्किल हैलाइड या 3rd डिग्री एल्किल हैलाइड। तो ये कौन सा एल्किल हैलाइड है, 3rd डिग्री एल्किल हैलाइड है बच्चों, 3rd डिग्री एल्किल हैलाइड, ठीक है। तो आपने हेलो एल्केन तथा हेलोजन का वर्गीकरण देखा है ना, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, और समझ गए होंगे। प्राथमिक एल्किल हैलाइड क्या होता है, जब हेलोजन 1 डिग्री कार्बन जुड़ा हो उसे प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहते हैं। जब हेलोजन 2 डिग्री कार्बन जुड़ा हो उसे द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं। जब हेलोजन 3rd डिग्री कार्बन जुड़ा हो उसे तृतीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं। तो बच्चों ये हेलोजन का वर्गीकरण है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हेलो एल्केन के निर्माण की विधि, ठीक है। बाकी आईपीएसी पढ़ेंगे, आईपीएसी का एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बेसिक से उठाऊंगा, आपको एक